पुरस्कार सभी को खुशी देते हैं। सम्मान और उसकी चमक से सराबोर होकर हर किसी को सुकून मिलता है। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 7th महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, इबॉन वनीला, काउंसलर नीरज शर्मा, रूही हक, स्तुति कक्कड़, देवदत्त शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, हमें बहुत खुशी होती है जब हम जर्नलिस्ट को महात्मा गांधी पुरस्कार और ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मान करते हैं। पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कठिन परिश्रम से काम करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बता दें कि कार्यक्रम में ममता सोनी द्वारा लिखी किताब सुनहरी पसंद का विमोचन किया, साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी फोरम पोस्टर विमोचन किया और न्यूज लेटर को रिलीज किया। कार्यक्रम में 7वां राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2024 से पद्मश्री राम बहादुर राय, सीनियर जर्नलिस्ट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स सुनीला डांग, एडिटर इन चीफ द डे आफ्टर और राम कृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट को अवार्ड देकर सम्मानित किया। साथ ही ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 से उपेंद्र राय, हरीश बर्नवाल, राणा सिद्दीकी जमात, श्याम सहाय, आशीष कुमार सेन, विनोद विप्लव, शमशेर सिंह को अवार्ड से सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को, सुशक्ति दे सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि आप में क्या ताकत है जिसका आपको आगाज नहीं है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो खबर आप चला रहे हैं उसकी विश्वसनीयता कितनी है। हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर PhD करने के बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार ये सोचते हैं कि उनके पास रियल टाइम खबर है, पर वो रियल टाइम खबर कहीं छलावा तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी इन जर्नलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। ये एक वक्त की ज़रूरत है और कॉल है। के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है उनको सम्मानित किया गया, तो इसके मौके पे मुझे भी एक सम्मान मिला है, जिसके लिए मैं मारवा स्टूडियो और इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर के प्रति बहुत बहुत आभार अपना व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे फील्ड में और अच्छे समय पे आप लोग इस फील्ड में आए हैं। Yes, I feel very grateful because I know many people enjoyed our documentary. I know not many people know about my country, and I think now today they have at least a small idea about it. I have come many times to Marwa Studios and ICMEI and AAFT, and whenever I come here, I see that the quality of teaching, the quality of journalism here is at par with any international standard organization or institution. I want to send out one message to all the young budding journalists, and that is, please follow the path of journalism of truth. इस महापर्व पर 12वां जर्नलिज्म महात्मा गांधी अवार्ड का जो महोत्सव श्री संदीप मारवा जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है, अपने आप में ये अनूठा है। जर्नलिज्म का ऐसा कोई महोत्सव हमने नहीं सुना कि कहीं इतना बड़ी संख्या में लोग आते हों और इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे राम बहादुर राय जी हैं, RK सिंह जी हैं और मिस्टर सुनील डंग जी हैं, उनको आज महात्मा गांधी अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट दिया गया है। तथा बहुत सारे हमारे देश से
और भी पत्रकार आए जिनको कि अवार्ड आज दिए गए। और महत्वपूर्ण अवार्डों में एक बहुत बड़ा अवार्ड है महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को इस बड़े उच्च कोटि के अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी के साथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म जिसमें 7 लोगों को सम्मानित किया गया है और ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि ये हमारा 7वां एडिशन था इस अवार्ड का, जबकि ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का ये 12वां एडिशन है। लेकिन ये विचार थोड़ी देर के बाद आया था कि हमें ऐसे इस भव्य कार्यक्रम के अंदर ऐसा ही एक बड़ा अवार्ड देना इस पूरे कार्यक्रम को एक नया चार और चांद लगाकर दे सकता है। मुझे खुशी है कि देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और धीरे धीरे इस अवार्ड की गरिमा और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि हम इस अवार्ड को किसी और बड़े भवन में या इसको विज्ञान भवन तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे।